अगर दोस्तों आप लोगों को गार्डनिंग करने का शौक है और आपके गार्डन में तमाम तरीके के फलों के पौधे लगे हैं और आप चाहते हैं कि आपके गार्डन में एक ऐसा अमरूद का पौधा हो जो कि छोटी हाइट में गुच्छों में फल देना स्टार्ट कर दे, जिस तरीके से हमारा इस छोटे से गमले में लगा हुआ ये बनारसी पेड़ा यानी कि बनारसी अमरूद के पौधे पर लगे हुए हैं। और आप लोग देख सकते हो हर टहनी पर आप लोगों को गुच्छों में फल ही फल नजर आ रहे होंगे। और भाई साहब ये तो है लास्ट की हार्वेस्टिंग। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पास भी इस तरीके का पौधा हो तो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं एक ऐसा पौधा तैयार करने का तरीका जो कि सिर्फ और सिर्फ 1 महीने में तैयार होने के बाद में अगले ही सीजन आपके पौधे पर फल आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर आप लोगों ने बरसात स्टार्ट होने से पहले पहले इस वीडियो को देख लिया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज हम करने वाले हैं एलरिंग, और एलरिंग करे हुए पौधे पर छोटी ही हाइट में ढेर सारे फल आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो भाई साहब ये है हमारा वो पौधा जिस पर हम एलरिंग करने जा रहे हैं। तो देखिए एलरिंग करने के लिए आपके पास जो भी गार्डनिंग टूल है, जो भी कटर, चाकू, कैंची वगैरह है, उसको अच्छे तरीके से क्लीन कर लें किसी भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड से, डेटॉल से या फिर सेवलॉन से। और उसके बाद में जिस पौधे को आपको तैयार करना है, जिस टहनी पर आपको एलरिंग यानी कि गूटी बांधनी है, वहां पर 1 या फिर 2 इंच दायरे में इस तरीके से गोलाकार कट लगाने के बाद में एक कट बीच में से लगा लीजिए। उसके बाद में जो स्किन है उसको हटा दीजिए। लेकिन जो भी स्किन पर आप लोग कट लगा रहे हैं ध्यान रखें इसकी स्किन के नीचे जो हड्डी होती है यानी कि जो हार्ड ब्रांच होती है उसको बिल्कुल भी आपको कट नहीं करना है। उस पर किसी भी तरह का कोई भी कटे फटे का निशान नहीं लगना है, तभी आपकी जो गार्डनिंग जो एलरिंग है वो सक्सेसफुल हो पाएगी। तो आप लोगों ने देखा बहुत ही आसानी से मैंने इसकी जो स्किन है वो हटा दी है, थोड़ी सी रह गई है, इसको भी मैं हटा देता हूं। ये काम आप लोगों को बरसात स्टार्ट होने से पहले करना है। अगर आप लोग ये काम यानी कि एलरिंग अपने पौधे पर बरसात स्टार्ट होने से पहले कर लेते हैं तो बरसात के अंदर अंदर आपका पौधा तैयार हो जाता है। और बरसात में जब पौधा तैयार हो जाता है उसको आप लोग ट्रांसप्लांट करते हैं तो आपका पौधा नहीं सूखेगा। इसलिए बेहतर है कि आप लोग बरसात से पहले ही ये काम करें। इसलिए बरसात से पहले मैं आप लोगों को इस वीडियो को अपलोड करके दिखा रहा हूँ। इसके अलावा जल्दी जड़ें आए इसके लिए आप लोगों को चाहिए भाई साहब एलोवेरा। यहाँ पर मैंने एलोवेरा का जेल लिया है, आप चाहें तो दालचीनी या फिर किसी भी रूटिंग हार्मोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जल्दी जड़ें लाने के लिए। इस तरीके से आप लोगों को अच्छी तरीके से रूटिंग हार्मोन्स या फिर एलोवेरा का जेल लगाने के बाद में अब बारी आती है भाई साहब जो गुटी है वो किस चीज़ के द्वारा बांधें। तो गुटी बांधने के लिए आपको कोई भी रुपया पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपके पास इस तरीके की जो भी छोटी या फिर बड़ी कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है ना, उसी कोल्ड ड्रिंक की बोतल को बीच में से कट करने के बाद में, टॉप से कट करने के बाद में जहाँ से ढक्कन लगा होता है उसके बाद में इसको उल्टी तरीके से आपको फिट करना है जहाँ से आपने छाल छीली है। चलिए अब हम इसको टेप की मदद से फिट कर लेते हैं। तो देखिए हमने टेप की मदद से इसको फिट कर लिया है। अब हमारे एलरिंग जल्दी तैयार हो इसके लिए आप लोगों को चाहिए मॉस घास। मॉस घास के अलावा आप चाहें तो कोकोपीट या फिर सॉइल मीडिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मॉस घास जो होती है इसमें जल्दी जड़ें आ जाती हैं। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल चल रहा होगा कि भाई मॉस घास कहाँ से लाएं। तो देखिए मॉस घास आप लोग अपने लोकल एरिया की किसी भी बड़ी नर्सरी या फिर अपने लोकल एरिया की किसी भी गार्डनिंग शॉप या फिर ऑनलाइन भी इस घास को मंगा सकते हो। ये 30 रुपये किलो के हिसाब से मिल जाती है, बहुत ही सस्ती रहती है, हल्की रहती है। तो 30 से 40 रुपये के लगभग ये आपको बहुत सारी मिल जाती है और आप लोग सैकड़ों पौधे 30 से 40 रुपये में ही तैयार कर सकते हो। तो देखिए इस तरीके से आपको चारों तरफ इस मॉस घास को भर देना है टाइट तरीके से। अगर आप लोग ढीला रखोगे तो आपकी जो गुट्टी है, जो एलरिंग है, जो नया पौधा तैयार होगा वो तैयार नहीं होगा बल्कि फेल हो जाएगी और आपके पौधे की जो जहाँ से आपने एलरिंग की है वहाँ से पौधे की टहनी गल जाएगी। तो बेहतर ये कि हार्ड तरीके से इसको भर लीजिए और उसके बाद में आपका पौधा कुछ ही दिनों के बाद में तैयार हो जाएगा। इस पौधे को तैयार करने के लिए सही सीजन होता है, आपको बरसात से 15 दिन पहले ये काम कर लेना होता है और बरसात के बीच में भी आप लोग ये काम कर सकते हो। लेकिन कई बार अगर आप लोग लेट हो जाते हो तो पौधे नहीं तैयार होते हैं। अब हमने ऊपर से जो जहाँ से घास भरी है वहाँ से इस तरीके से टेप की मदद से इसको लॉक कर देंगे जिससे कि इसके अंदर का जो भी मॉइस्चर वगैरह है वो उड़ने ना पाए।
देखिए इस तरीके से हमने इसको अच्छे तरीके से कवर कर दिया है और कुछ ही दिनों के बाद में हमारा जो पौधा है वो तैयार हो जाएगा। हल्का सा सुराख छोड़ दें जिससे कि जो बारिश का पानी है वो ड्रॉप होकर के इसके अंदर पहुंचता रहे, यानी कि मॉइस्चर आपको रखना है। बारिश नहीं भी है तब भी आपको हल्का सा पानी डाल देना है। कुछ दिनों के बाद में आपकी जो एयररिंग है वो इस तरीके से तैयार मिलेगी। देखिए ये वही एयररिंग है जिस पर हमने ये बांधी थी और लगभग 1 महीने का समय हो चुका है। नीचे से एक ब्रांच भी निकल आई है और जड़ें तो आप लोग देख ही लो भाई, जड़ें कितनी सारी वाइट बन चुकी हैं। सिर्फ और सिर्फ 1 महीने में 10 मिनट की मेहनत करने के बाद में एक नया पौधा तैयार हो चुका है। और ये जो पौधा तैयार हुआ है ये अगले ही साल इस मदर प्लांट के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा फल देगा। चलिए इसको हम कट कर लेते हैं इस मदर प्लांट से, इस न्यू बेबी प्लांट को। तो इस तरीके से देखिए मैं इसको कट कर लेता हूँ। काफ़ी मोटी ब्रांच है तो थोड़ा सा मेहनत लगानी पड़ती है। फाइनली ये कट हो गया है और ये आप लोग देख सकते हो। अब चलिए हम इसको अच्छे तरीके से रिमूव कर लेते हैं, इसकी जो टेप है या फिर इसके अलावा जो इसकी हमने बोतल से इसकी कवरिंग की थी इसको। और इसके अलावा जब इसको आप लोग हटा लें तो कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए किसी बाल्टी में पानी भरने के बाद में इस पौधे को डिप करके रख दें कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि इसको अच्छे तरीके से पानी मिल जाए। क्योंकि इसकी जो नाल है जो ये अपनी माँ से जुड़ा हुआ था, मदर से जो जुड़ा हुआ था, तो हमने इसको वहाँ से कट किया है तो इसको वहाँ से खाना नहीं मिल पा रहा है। तो एक्स्ट्रा जो अपना खुद खाना जो लेगा ये पानी वगैरह, तो इसको थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो इसलिए पहले इसका जो रूट बॉल है इसको अच्छी तरीके से गीला कर लेना चाहिए। इसके अलावा इसको या तो आप लोग कोकोपीट में लगाएं या फिर रेते में लगाएं या फिर सैंडी सॉइल में लगाएं तो ज़्यादा बेटर है। हार्ड मिट्टी में इसको लगाओगे तो कई बार ये फेल हो सकता है। तो देखिए टेप हटा दिया है, अब हम बोतल को भी हटा रहे हैं। और बोतल हटाने के बाद भाई साहब दिल खुश हो गया। ये देखिए क्या गजब की रूट्स बनी है यार, इतनी उम्मीद भी नहीं थी जितनी इस पर जड़ें बन चुकी हैं। देखिए वाइट जड़ें बन चुकी हैं और सिर्फ 5 मिनट की मेहनत के बाद हमारा ये एक नया पौधा तैयार हो चुका है। जो लोग कहते हैं ना कि यार आपके अमरूद के पौधे हों चाहे दूसरे कोई भी फल का पौधा हो, आम हो, मौसम्बी हो, नींबू हो, ये पौधे छोटी हाइट के फल इतना ज़्यादा क्यों देते हैं? तो भाई साहब यही वजह है फल लेने की, जो आप लोगों ने इस वीडियो में देखा। मैं अक्सर जो भी पौधे होते हैं ना उनको एयररिंग के द्वारा तैयार करता हूं और उन पर अगले ही साल अच्छे फर्टिलाइजर के इस्तेमाल करने के बाद में छोटी हाइट में भर के फल आते हैं। तो मेरा गार्डनिंग का यही सीक्रेट है, छोटे पौधों पर ज़्यादा फल लेने का। अब ये जो आप लोग मिट्टी देख रहे हो ना, इसमें मैंने किसी भी तरह का कोई भी खाद का इस्तेमाल नहीं किया है। ये सिर्फ और सिर्फ सादा मिट्टी है। तो सादा मिट्टी में ही आप लोगों को इस तरीके से 20 सेंटर में अपना जो नया पौधा है उसको लगाना है और इसके अलावा रेतीली मिट्टी में ही लगाना है। ज़्यादा हार्ड मिट्टी अगर आप लोग ले लोगे तो भाई पौधा आपका जो नया बेबी प्लांट है ये ख़राब हो जाएगा। अभी ये बेबी ही है, वैसे देखने में तो काफ़ी बड़ा है लेकिन भाई ये अभी बेबी है, बच्चा है और अभी इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। और इसको अच्छे तरीके से लगाने के बाद में ऐसी जगह पर रखो जहाँ पर पूरा दिन की धूप नहीं आती हो, बल्कि सुबह शाम की या फिर छन करके धूप आए, मतलब ग्रीन नेट या किसी बड़े पेड़ की छाया में इसको रखो। और ज़्यादा इसको हिलाना नहीं है। एक बार पानी भरने के बाद में जब तक ऊपर से मिट्टी हल्की ड्राई ना हो जाए तब तक पानी नहीं देना है। और इसकी जो ब्रांचेस हैं उस पर से लगभग 30 से 40% पत्तियाँ हटा दें और थोड़ी सी ब्रांचेस को कट कर दें, जिससे कि जो खाना वगैरह है वो टहनियों का ये पत्तियाँ ना खींचे। नहीं तो कई बार क्या होता है कि पत्तियाँ खाना खींच लेती हैं और एयररिंग फेल हो जाती है। तो फाइनली दोस्तों अगर आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो मुझे लगता है कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी और ये काम करके आप लोग भी अपने गार्डन में तमाम पौधे फ्री में तैयार करके मेरी तरह छोटी हाइट के पौधों पर ढेर सारे फल ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद में लाइक करने में कोई भी कंजूसी नहीं की होगी और आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक करने के साथ शेयर भी किया होगा और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी किया होगा। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके की नई वीडियो के साथ, फुल अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय।